बच्चों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 3 के पूर्णांकों पर संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने 3 अभ्यास करी थी। अब इसमें पूर्णांकों पर संक्रियाएं हैं। इसमें अभ्यास 3B और 3C करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ सीखते हैं हम पूर्णांकों का योग। पूर्ण संख्या आप जानते हैं, माइनस वाली, प्लस वाली और शून्य जिसमें आता है वो पूर्ण संख्याएँ होती हैं। अब पूर्णांकों का योग है, जैसे इसमें मान लीजिए 2 पूर्णांक दे रखे हैं और दोनों ही कैसे हैं, धनात्मक हैं। जब इनका योग करेंगे +5 और प्लस का 2 बराबर प्लस के 7 आएगा। इसी प्रकार अगर ऋणात्मक वाले पूर्णांक हैं और उनका योग कर रहे हैं हम, तो -5 और प्लस माइनस, यहाँ पे चिन्हों की गुणा होगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी चिन्ह है और अंदर भी चिन्ह है। -3 बराबर -8। अब इससे क्या ज्ञात होता है कि अगर दोनों पूर्णांक धनात्मक है तो हमारा उत्तर वाला पूर्णांक भी धनात्मक ही आएगा, और दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं तो उत्तर भी हमारा उत्तर वाला जो पूर्णांक होगा वो भी ऋणात्मक ही आएगा। अगला है 2 असमान चिन्ह। इसमें क्या था, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान थे तो हमने योग सीखा था। अगला है 2 असमान चिन्हों के 2 पूर्णांकों का जोड़ना। अब 2 असमान चिन्ह कौन से हो गए, एक हो गया -5 प्लस का, दूसरा हमने ले लिया प्लस का 2, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो -5 रहेगा, प्लस 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 ही रहेगा 2। आंसर क्या आ गया हमारा, -3। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे, एक ले लिया हमने प्लस का 7, जोड़ेंगे -3, ब्रैकेट खोलेंगे, ये +7 ही रहेगा और ये प्लस माइनस के 3 हो जाएगा, बराबर आ गया प्लस के 4। तो यहाँ पर आपने देखा जिस पूर्णांक का मान ज़्यादा होगा, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, तो चिन्ह भी हमारा उसी पूर्णांक आएगा, यानी उत्तर में भी वही पूर्णांक आएगा। ऋणात्मक अगर बड़ा होगा तो ऋणात्मक का आएगा उत्तर में, और धनात्मक का मान बड़ा है तो धनात्मक आएगा। अगला है संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का जोड़ना। ये तो पूर्णांक सीधे जोड़ने थे हमें, अब संख्या रेखा पर अगर दर्शाते हुए जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सवाल दे रखा है हमें उसको हल करेंगे। मान लीजिए 2 पूर्णांक समान दे रखे हैं, -3 और -2 को जोड़ना है हमें, तो पहले हम वही क्रिया करेंगे जैसे पहले करी थी, प्लस माइनस माइनस रहेगा 2, इसका आ गया -5। अब संख्या रेखा पे दर्शाना है, पहले हल करेंगे पूर्णांकों का जोड़ना, उसके बाद संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले क्या था, -3, 0 से शुरू करेंगे, और माइनस वाले पूर्णांक किधर है, बाईं तरफ है। 0 से शुरू करके ये हम गए -3 तक, 3 से दर्शा देंगे किधर को चल रहे हैं। -3 के बाद अगला पूर्णांक क्या, -2, फिर दोबारा इसको 0 मानते हुए 1 2, यानी इसको फिर हम दोबारा से लाइन को ऊपर करेंगे और 2 पूर्णांक आगे चले जाएंगे। इस तरह से उत्तर के लिए हम एक फिर दोबारा से दिखाते हैं पूर्णांक। उत्तर जो हमारा आया जोड़ने का, वो यहाँ 0 से लेके कहाँ तक आ गया, 5 तक। इस तरह से पहले सवाल हल करेंगे, फिर संख्या रेखा पे इसको दर्शा देंगे। अगला देखिए, चौथा है संख्या रेखा की सहायता से असमान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना। तीसरे नियम में हमने क्या करा था, समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का योग करके दिखाया था। इसके लिए भी पहले हम इसे हल कर लेंगे। -6 प्लस 4 आ गया बराबर -6 प्लस का 4 बराबर -2। अब संख्या रेखा बनाएंगे। अब देखेंगे, इसे पहला पूर्णांक है -6, तो -6 के लिए क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और -6 तक जाएंगे। अब +4, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विपरीत आना पड़ेगा। फिर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, और प्लस का है तो प्लस दिशा हमारे किधर होती है, इधर नंबर बढ़ते होते हैं, यानी प्लस में होते हैं, और इधर माइनस में होते हैं। वापस चलेंगे हम और ये यहाँ तक आ जाएंगे। तो इस तरह इसमें पहला जो पूर्णांक था -6 था, 0 से हम चले 6 तक, और फिर प्लस का 4 है, तो प्लस जब भी होगा तो प्लस की दिशा हमेशा इधर बढ़ रही है। तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, यहाँ तक आ गए हम। उत्तर जो हमारा आया वो -2 आया, और जो आखिरी हमारा निशान आया, मतलब इसका वापस उत्तर वाला, वो आया हमारा -2 पे। इस तरह से दोनों का मिलान कर लेते हैं, सही हो जाएगा। पूर्णांकों पर योग संक्रिया के प्रगुण। अब जैसे ये -7 और 4 है, इनका जब हम योग करेंगे उसका आंसर आ गया हमारा -7 प्लस के 4 बराबर -3। अब इसका क्रम बदल के देखते हैं। प्लस के 4 पहले लिख लिया हमने और माइनस के साथ बाद में लिख लिया।
बराबर प्लस के 4 आ गया, माइनस का 7 बराबर माइनस के 3। इस तरह ये योग संक्रिया प्रगुण सही है। इसके लिए क्रम बदलने पर भी उत्तर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरा है पूर्णांकों पर योग संक्रिया साहचर्य नियम है नहीं। साहचर्य नियम में क्या करते हैं, 3 पूर्णांक लेने पड़ते हैं हमें। कोई से भी 3 पूर्णांक ले लिए हमने, इनका क्रम से पहले शुरू के 2 यानी पहला प्लस का 5 और माइनस का 3, इनका योग करेंगे माइनस के 3। इनको अलग दर्शाने के लिए मंझली ब्रैकेटें बंद कर देंगे और प्लस का 4 आएगा माइनस के, इस तरह से। अब इनका उत्तर हम निकालेंगे। ये हो गया हमारा प्लस के 2 आ गया और प्लस माइनस के 4 हो गया, बराबर आ गया हमारा प्लस के 2 माइनस के 4 बराबर माइनस के 2। अब दोबारा में हमने क्या करा, क्रम बदल दिया। प्लस का 5 बाहर रहेगा, प्लस मंझली ब्रैकेट आ जाएगी माइनस के 3 और प्लस का माइनस का 4। अब इनको दूसरे क्रम में जोड़ के देखेंगे। प्लस का 5 ऐसी रहेगा, ये अंदर हल करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 7। ये हो गया प्लस का 5 और माइनस का 7 बराबर माइनस के 2। इस प्रकार हमने देखा साहचर्य के लिए भी ये नियम सही है, क्योंकि दोनों का उत्तर क्रम बदलने पर किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को पहले जोड़ लें और तीसरे को बाद में, उत्तर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 7वां पॉइंट है प्रत्येक पूर्णांक 0 यानी 0 के साथ योगफल उसी पूर्णांक के समान होता है। इसी कारण 0 को योग का तत्समक अवयव, ये सब ध्यान रखना, तत्समक अवयव है। जैसे मान लीजिए प्लस का 7 दे रखा है और उसमें हमने 0 जोड़ा, आंसर भी क्या आएगा प्लस का 7। और प्लस का 5 दे रखा है, उसमें 0 यानी 0 जोड़ेंगे तब भी आंसर हमारा 5 ही आएगा। ऐसे ही माइनस के पूर्णांक में होगा, आंसर माइनस ही आएगा। इस तरह से आंसर वही रहेगा जो पूर्णांक उसमें जोड़ रहे हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। अगला है प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती होता है। जो भी पूर्णांक हमें दे रखा है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, यह उस पूर्णांक में 1 जोड़कर प्राप्त होता है। मान लीजिए माइनस के 11 दे रखा है और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ने का क्या आएगा माइनस के 10। माइनस के 10 जो होगा वो उसका अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। अनुवर्ती का मतलब आगे, और आगे वाली संख्या कब मिलती है, जब हम उसमें 1 जोड़ते हैं। इसी प्रकार अगर प्लस का कोई पूर्णांक दे रखा है तो उसमें हम 1 जोड़ेंगे, इससे अगली संख्या आ जाएगी प्लस के 9। इस तरह से ये नियम बन जाता है। प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती होता है, उसमें क्या करना पड़ेगा, 1 हमें जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें आपको अभ्यास 3 भी, वो मैं आपको PDF में भेज दूंगा। उसमें 3-4 सवाल हैं और सब रिक्त स्थान है, वो आपको PDF पे हल करके भेज दूंगा, उसको कॉपी में कर लेना है। इसी प्रकार अभ्यास 3C में पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला है, तीसरा चौथा भी रिक्त स्थान वाला है, वो भी PDF में भेज देंगे। जो हल करने वाले सवाल हैं वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कर दिए। पूर्ववर्ती का मतलब पहले की जो संख्या होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1 घटाना पड़ेगा। तो पहला ले लेते हैं आंसर में, पहला भाग है इसका 6, तो 6 की पूर्ववर्ती इसके लिए 6 में से क्या करेंगे 1 घटाएंगे, आ गया 5। दूसरा ले लेंगे -4 की पूर्ववर्ती, इसमें वही करना पड़ेगा, -4 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो ये होगा माइनस के 5, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो पहले आएगी और छोटी होती जाएगी वो बड़ी संख्या कहलाएगी। तीसरा है हमारा -19, इसकी पूर्ववर्ती हो गई, इसमें भी 1 घटाएंगे, -19 -1 बराबर -20। चौथे का आंसर हो जाएगा -996 की पूर्ववर्ती, -996, इसमें से भी 1 घटेगा, -997। और आखिरी क्वेश्चन है इसमें 0 की पूर्ववर्ती, इसके लिए 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 घटाएंगे। इसका विपरीत सवाल है बिल्कुल उत्तरवर्ती, यानी आय की संख्या बतानी है। इसका आंसर देखेंगे, पहले सवाल में है 7 का उत्तरवर्ती, इसके लिए क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे इसमें, बराबर 8। दूसरे में देखिए -5 है, इसका उत्तरवर्ती -5 + 1 बराबर -4। तीसरे में है -20,
का उत्तरवर्ती, इसमें भी -20 और प्लस का 1 बराबर -19। चौथा क्वेश्चन है इसका -996 का उत्तरवर्ती -996 प्लस का 1 बराबर -995। और आखिरी में है 0 का उत्तरवर्ती, 0 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 1, ये इसका उत्तरवर्ती हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल कर लेंगे हम। अब देखिए इसमें जैसे सवाल है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था, है ना, तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जब कम होगा तो वो पूर्णांक माइनस में लिया जाएगा और अधिक होगा तो प्लस में। तो यहाँ पर जो 19 है ये प्लस में लिया जाएगा और 2 जो है ये कम हो रहा है तो माइनस में लिया जाएगा। तो लिखेंगे तापमान में परिवर्तन बराबर, क्योंकि बाद का तापमान हमारा ये है तो जाएगा माइनस, यानी बड़ा कहलाएगा क्योंकि बढ़ने के घटने के बाद यहाँ पर आकर रुका है माइनस, और 19 जो है वो प्लस में लिया जाएगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -2 रहेगा, प्लस माइनस के 19। तापमान में जो अंतर आया हमारा वो 21 डिग्री सेल्सियस हुआ। इसी प्रकार इसमें दे रखा है प्लेटो का जन्म 1429 ईसा पूर्व। 2 चीज़ें होती हैं, है ना, सन में एक तो ईसा पूर्व होता है और ईसा के बाद, यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था पहले की जो वर्ष चलेंगे वो पूर्व कहलाएंगे और उनके जन्म के बाद में जो वर्ष होंगे वो बाद कहलाएंगे। तो इसमें क्या है, दोनों ही संख्या पूर्व की हैं, तो पूर्व में हमेशा माइनस में लेते हैं और बाद वाले को प्लस में। तो यहाँ पर हमें बताना है वो कितने वर्षों तक जीवित रहे। लिखेंगे प्लेटो के जीवित रहने के वर्ष। तो ये संख्या बाद में आएगी, वैसे आपको छोटी दिख रही है लेकिन ये बाद में आएगी। ईसा पूर्व से पहले क्या था, संख्या घट रही थी वर्षों की, तो 429 पहले आया था और 348 बाद में। तो ये बड़ी संख्या कहलाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगी हमारी 348। ये भी माइनस में रहेगी क्योंकि बताया था भी आपको पूर्व वाले जो वर्ष आएंगे वो सब माइनस में आएंगे ईसा के जन्म से, और हमें घटाना है, घटाने के लिए माइनस आ गया। 429 भी क्या होगा, माइनस में रहेगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा -348 और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 429। अब घटाएंगे 9 में से 8 गया, 1 आ गया और ये 2 है, 12 हो गया, 12 में से 4 गए 8, यानी 81 वर्ष तक वो जीवित रहे। इस तरह से ये चीज़ ध्यान रखनी है ईसा पूर्व, और इसमें सेल्सियस कम और अधिक, जब कम होगा तो माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं दे रखे होंगे आपको सवाल में, ये आपको ध्यान रखना है, और अधिक होगा सेल्सियस में तो प्लस। देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी अलग है अपने आप में। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, यानी पानी के अंदर की बात चल रही है, 11,600 मीटर नीचे है। तो ये जो हम लेंगे पूर्णांक में ये माइनस माना जाएगा। समुद्र तल के जब ऊपर चलेंगे उसका जो पानी की सतह से ऊपर, तो जितने भी मीटर नापेंगे वो प्लस में चलेगा, और उसके पानी के अंदर चलेंगे गहराई में तो वो माइनस में नापेगा। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी, अब उसी समुद्र के किनारे क्या है, एक पर्वत चोटी है जो समुद्र तल से, यानी पानी का जो तल है उससे 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। गहराई वाला बिंदु यानी ये वाला जो बिंदु है, इससे पर्वत की जो ऊंची है चोटी, उसके यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस में है संख्या और वो माइनस में है, तो लिखेंगे गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, पहले हमारी क्या आएगी, जो बड़ी संख्या होगी 8,846, क्योंकि प्लस में होगी, ऊंचाई की बात हो रही है, और गहराई की जो बात है वो उसको घटाएंगे इसमें से -11,600, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस में रहेगा और माइनस ये भी क्या हो जाएगा
प्लस में हो जाएगा। इन्हें जोड़ देंगे, 6 का 6 रहेगा, 4 का 4 आएगा जीरो में, 8 और 6 14 का 4 हो गया, हासिल एक आ गया, 8 और 9 और 1 10 का 0, 1 और 1 2, इतने मीटर जो है वो उनका अंतर है। तो ये इसमें भी ध्यान रखना है। समुद्र तल के नीचे चलेंगे तो ये गहराई जो माइनस में आई है और ऊंचाई प्लस में आई है। अब बच्चों आपको इसमें मैं PDF जो भेजूँगा, अभ्यास शुरू पीछे ही बताया था मैंने शुरू में कि 3B जो है वो उसमें रिक्त स्थान है ज़्यादातर, वो मैंने उसको भर दिए हैं बुक से, ऐसे ही आपको अभ्यास कर दूंगा, कॉपी उतार लेनी है। इसमें भी जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो भी रिक्त स्थान वाले हैं, वो आप देखकर उसमें पूरा कॉपी में उतार लेंगे इसको।